मिश्रा जी और कृपा शंकर मिश्रा जी, आप दोनों से एक अनोखा सवाल मेरा होगा। माननीय कमला शंकर मिश्र जी अपने स्पीच के दौरान कहे हैं कि समुद्र मंथन से जिसका कोई वास्ता नहीं है, अमृत उसे पिलाया जा रहा है। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? बहुत चमत्कारी लाइन। मैं ये कहूँगा कि जब देवासुर के द्वारा समुद्र मंथन किया गया तो केवल 14 रत्न निकले और बात वहां खत्म हो गई। ऐसा नहीं कि समुद्र में केवल 14 ही रत्न थे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि काश की 13 ही निकले होते। पहला जो रत्न निकला वो न निकला होता और जो अंतिम रत्न निकला वही निकला होता तो मुझे लग रहा है कि समाज के हित में और बहुत सारी बड़ी बातें हो जाती। महानगर के दो महान साहित्यकारों का सार्वजनिक रूप से सम्मान, जन्मदिन मनाने का कार्य अगर कोई कर सकता है तो वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी कर सकते हैं, और उसकी अध्यक्षता कोई कर सकता है तो केवल परमादरणी से कमला शंकर मिश्र जी कर सकते हैं। कमला शंकर मिश्र जी के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा IRS होगा जो आपको न जानता हो और आपके प्रभाव को न जानता हो, और शायद ही महानगर का कोई ऐसा मंच होता होगा जो अगर बुलाया जाए और आप न पूछते हो। अनेकों संस्थाओं से जुड़े होने के बावजूद इतनी अनेकों बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ये हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। दो साहित्यकार महान लोगों का जन्मदिन यहाँ पे मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता आप कर रहे हैं, तो किन शब्दों में इन्हें आप अपना शुभाशीष या शुभकामना देना चाहेंगे? डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं और उर्दू और हिंदी में समान रूप से लिखते हैं। वो फारसी और संस्कृत के समान रूप से विद्वान हैं और ये ऐसे जन्म दिवस मनाना बड़े सम्मान की बात है और हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं कि हमें सुयोग मिला कि ऐसे विद्वान व्यक्ति के जन्मदिन मनाने का। दूसरी तरफ प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद तिवारी हैं जो बहुत ही अच्छे आलोचक हैं और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। इनकी आलोचनाएं समालोचनाएं हम विभिन्न पत्रों में लगातार पढ़ते रहते हैं। मुंबई नगर के श्रेष्ठ साहित्यकारों के संबंध में वो लिखते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का सानिध्य मिलना और उनके जन्म दिवस के अवसर पर किसी साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन, ये बहुत सुंदर बात है। और इस संयोजन के लिए डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी जो है वो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने ये इस विद्वत सभा का आयोजन किया और इतने कलमकारों को, कवियों को एक साथ एक मंच पर आने का उन्होंने मौका दिया, अवसर दिया। तो इन सब इस सब आयोजन में केंद्रीय व्यक्तित्व जो है वो डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी का है। हम बहुत ही आभारी हैं उनके और मैं तो बहुत अकिंचन व्यक्ति हूँ और साहित्य में मेरी कोई दखल नहीं है, लेकिन ये उनके हृदय की विशालता है, उनके व्यक्तित्व की विशालता है कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का आज का अध्यक्ष बनाया। आप कहते हैं साहित्य में आपका कोई दखल नहीं है, प्रशासनिक सेवा में आपने 20 साल सर्विस किया और फिर भी अपनी रचनाएं आप लोगों के बीच रखे और काफ़ी अच्छी रही, मुझे भी पसंद आई। तो कैसे सब कुछ हो पाता है? ये विद्वानों और मनीषियों के सानिध्य में, संगत में बैठ करके, जैसे डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी हैं, पिछले 30 से 1 वर्षों से इनका सानिध्य मिला है। ऐसे ही मनीषियों, विद्वानों के सानिध्य में रह करके हमने कवि कर्म सीखा है, जाना है कविता क्या होती है। चलिए, अगला सवाल मेरा होगा त्रिपाठी जी आपसे। आज आपका जन्मदिन मनाया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जहां लोग पब, बार, होटल्स में अपना जन्मदिन मनाते हैं, वहीं साहित्य का आयोजन करके कृपा शंकर मिश्र द्वारा और माननीय श्री कमला मिश्र द्वारा ये सब आयोजन किया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, कितनी खुशी आपको हो रही इस बात की? सबसे पहले तो आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ। हम एक चीज़ जानते हैं, अक्सर मैं कहा करता हूँ कि डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी जो हैं वो हमारे साहित्यिक हनुमान हैं।
उनकी साहित्यिक संजीवनी से मूर्छित लक्ष्मण भी जीवित हो। कोई ऐसा संकल्प आप साहित्य के हवाले से कर लें, मित्रता के हवाले से कर लें, वो अपने समूचे वर्चस्व को उसमें लगा देंगे। और ये पहले से जान लीजिए कि सफलता जो है उनका व्यसन है, उनकी लत है। साहित्य उनके लिए एक, यकीन करें कि साहित्यिक च्यवनप्राश है। ऐसे व्यक्तित्व का जरा सा इशारा, डॉक्टर नीलिमा पांडे जी की 4 पुश्तों से हम लोग परिचित हैं। इनके पिताजी के पिताजी के पिताजी मेरे दादाजी के दोस्त थे। इनके 7 मामा में सबके सब मेरे पारिवारिक मित्र थे। और डॉक्टर साहब का, खासकर कमला शंकर मिश्र जी का सानिध्य तो 30-35 वर्ष में। इतने विद्वान लोगों को एक छत के नीचे, ये जितने यहाँ हैं, मैं यही एक ही चीज़ कहूँगा, मेरा पूरी दुनिया में मशहूर ये मेरी 4 पंक्तियाँ हैं कि हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, मोहब्बत हर तरफ है, गम नहीं है। और यहाँ हर व्यक्ति है खुद में मुकम्मल, यहाँ हर व्यक्ति है खुद में समूचा, किसी का कद किसी से कम नहीं है। क्या बात है। और इस घर की मालकिन हमारी भाभी साहिबा, ये हमारी 3 देवियाँ जो बच्चियाँ आई हुई हैं। आप जैसे लोगों का आना और इतनी देर तक एक छत के नीचे इतना सुचितामयी साहित्य मैंने आज तक पढ़े, रचे, कसे, बसे नहीं देखा है। ये एक बहुत सागर जी रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं। आज के युवा पीढ़ी को, आज के बच्चों को क्या उपदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही लगाव है उनका, साहित्य से दूर होते जा रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? सादा कड़ी बात कड़वी, करत करत अभ्यास पे जड़मत फलत सुजान, रसरी आवत जान, सिलत बहुत। ये जितने बच्चे हैं, जो ये विदुषी महिलाएं हैं, आप हैं, आप, मैं अक्सर इंटरव्यूज में बोलता रहता हूँ, सबसे पहले साहित्य को खूब पढ़िए, काम भर का व्याकरणिक ज्ञान अर्जित करिए। मैं आपको उर्दू की, मेरे उस्ताद ने मुझे एक दिन ये कहा कि आपकी तालीम मदरसे की नहीं है, आप उर्दू के आशिक हैं, एक काम करिए, रोज एक शब्द याद करिए, उसको किसी वाक्य में ढालिए, दिन भर बोलिए, और उसमें जेर जबर, जैसे जलील का मतलब हरामी शब्द होता है, जलील का मतलब ईश्वर के लिए होता है, इतना फर्क है। तो मैंने क्या किया, एक की जगह एक और कदम, सुबह और एक शाम, साल भर में 765 शब्द लेकर जब मैं उस्ताद के पास गया तो आश्चर्यचकित होकर के उन्होंने ऐसी बात कही कि पर्शियन पुराने ज़माने के मीर गालिब मोमिन के पहले की बात छोड़ दीजिए, आधुनिक शायरी 350 शब्दों में समूची 100 साल की शायरी खोई हुई है। पंडित जी आपने 750 शब्द याद कर लिए। अगर ग्रामर का, अरूज का व्याकरणिक ज्ञान नहीं है, ईश्वर के लिए क्रिकेट के बैट से बैडमिंटन नहीं खेल सकते, आज़ाद गज़ल नहीं कही जा सकती है, वासांस जीर्णान यथा विहाय नवानि गृहणाते नरोपरानी, मुफाइलातुन का एक पहल है जिसको आज आप कह रहे हैं, लेकिन ये 2000 साल पुरानी चीज़ें जिनको कॉपी करके नई बहरें बनी हैं। मैं सबसे एक खास तौर पर मेरी विनती होती है कि पहले काव्य लेखन की विधा जानिए, एक अपना उस्ताद बनाइए और डंके की चोट पे उसको दुनिया को बताइए कि ये मेरे गुरु हैं। जिनसे पूछो, मैंने तो यूट्यूब और कौन सी तो पढ़ लिया, तो मेरा कोई गुरु नहीं। इसीलिए 98% महिलाएं कवियत्रियाँ और शायरात जो हैं, हमसे पूछिए, मैं आपको भी बताता हूँ उनकी रसद कहाँ से आती है। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन जो आप जैसे इत्तेफाक है कि यहाँ 3 विदुषी महिलाएं हैं जिनकी हर चीज़ स्वरचित है, आप इनसे इनका दर्द पूछिए। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से एक ही निवेदन करूँगा कि जिन्हें भी काव्य में रुचि है, यमा तारा जबान शलका या फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन, जिस भाषा में चाहें, लेकिन जब तक आपका व्याकरणिक प्रसंग सही नहीं है, सही गज़ल, सही छंद नहीं लिख सकते, आज़ाद गज़ल नहीं होती है, अछंदस काव्य हो सकता है,
लेकिन अछंदस भाव दुनिया में कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। आपका बहुत आभार। मैं इस घर के मालिक, खासतौर पर मेरी भाभी साहिबा के धैर्य की दाद देता हूँ कि हम 20-25 लोग आते हैं। ये मात्र स्वरूपा और ये बहुत बड़ा भाग्य डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी का है कि उनको ऐसी अर्धांगिनी मिली है। और भाभी जी उतनी ही भाग्यशाली हैं कि इतने आध्यात्मिक वर्चस्व का पति उन्हें मिला है, इतने अच्छे बच्चे मिले हुए हैं। इस घर पर सरस्वती माँ की कृपा है, लेकिन लक्ष्मी भी, सरस्वती और लक्ष्मी में यहाँ द्वंद्व चलता रहता है कि कौन ज्यादा से ज्यादा इनके घर। यहाँ दोनों बात के हैं। और आप सबका प्रोफेसर साहब, आपसे मेरा बस वही सवाल होगा। डॉक्टर कृपाशंकर ने जिस अनोखे अंदाज से आपके जन्मदिन का आयोजन किया, तो उसके लिए किन शब्दों में मिश्र जी का आप धन्यवाद अदा करना चाहेंगे? मैं यह आज महसूस कर रहा हूँ कि इतने वर्षों में जो भी मेरा जन्मदिन मनाया गया, आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी द्वारा आज जो मेरा जन्मदिन इन साहित्यिक मनीषियों के बीच में और हमारे आदरणीय कृपाशंकर मिश्र जी के अगुवाई में, यहाँ पर इनके मार्गदर्शन में और ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा कि मेरे मामा जी सागर त्रिपाठी जी के जन्मदिन के साथ मेरा जन्मदिन मनाया गया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यह जन्मदिन सबसे अच्छी तरह से मनाया गया। आज तक मेरे जितने भी जन्मदिन मनाए गए, यह सबसे अच्छा। क्या बात। मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज दो महानुभावों का आपने जन्मदिन बहुत ही अनोखे अंदाज से मनाया। चूंकि आप भी कवि हैं, आपकी रचनाएं तमाम हैं जो लोगों के बीच जा रही हैं, काफ़ी लोकप्रियता उसकी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब कोई भक्त भगवान के पास जाता है किसी मंदिर में, तो यह योजना बना के नहीं जाता है कि वह जा रहा है तो उसकी भक्ति से भगवान उसे मिल जाएंगे। लेकिन इस साहित्यिक आयोजन में जिन लोगों ने अपनी सहभागिता निश्चित की, मैं ऐसा मानता हूं कि वो साहित्य के भगवान हैं और मैं साहित्य का उपासक हूं। तो उपासक होने के नाते मैं जरूर यह कहना चाहूँगा कि मुझे साहित्य जो देवतुल्य साहित्यकार हैं वो हमें बिना मांगे ही मिल गए और घर पर आए और यह आयोजन सफल हो गया। कमला शंकर मिश्र जी भी काफ़ी समय से आपके बीच हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या बात है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आप रास्ते में चलते रहिए और कोई ऐसी आपको चीज़ मिल जाए मूल्यवान वस्तु जो आपके जीवन के बिंदु को बदल दे, तो कमला शंकर जी ऐसे हैं कि इन्हें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं इन्हें नहीं जानता या ये मुझे नहीं जानते, हमारी एक दूसरे से पहचान नहीं है। लेकिन कमला शंकर मिश्र जी में जो सहजता है, जो सरलता है, जो स्नेह की भावना है, वो सामान्य लोगों में नहीं है। और इसलिए मैं इनके करीब आया और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आकर उन्होंने भी मुझे अपना बनाया। ये मेरा सौभाग्य है। पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति महाराष्ट्र शासन के सक्रिय सदस्य ने मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। पश्चिम मध्य रेलवे, ZURCC, DRUCC रेल मंत्रालय भारत सरकार के भी इस समय सक्रिय सदस्य हैं। इनमें भारत सरकार की सहभागिता करें। इनका संपर्क, इनका ईमेल और इनका वेबसाइट मैं आपको नहीं दूंगा, इनसे आप व्यक्तिगत रूप से मिलें। कृपा शंकर जी के आयोजन में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ श्रेयस्कर पत्रिका का, जिसने यह आयोजन किया। यह श्रेयस्कर पत्रिका जितना ही उत्कृष्ट कार्य पत्रिका के क्षेत्र में कर रही है, उतना ही उत्कृष्ट आयोजन ये नित्य प्रति करते रहती है। यह जो आयोजन हुआ है, माननीय भाई साहब श्री दयानंद तिवारी जी और मेरे वरिष्ठ, मेरे घर परिवार के बड़े, इन्हें मैं मालिक बुलाती हूँ, सागर त्रिपाठी जी, सागर त्रिपाठी जी, इनके इन दोनों जन का जन्मदिन हम सबके लिए एक महोत्सव की तरह हुआ
और इसके पहले हमने ऑनलाइन भी आयोजन आदरणीय सागर त्रिपाठी जी के लिए किया था। इसमें दयानंद जी का भी जन्मदिन जब पता चला कि इन्हें हम अध्यक्ष के लिए बुला रहे थे, लेकिन आदरणीय कमलाशंकर मिश्रा जी का नाम जैसे ही याद आया और सौभाग्य से उनका जन्मदिन था तो उन्हें ये पद नहीं दिया जा सकता था। इस कारण से हमने भाई साहब कमलाशंकर मिश्रा जी को देना उचित समझा। तो आज का दिन पूरा ही बहुत आनंदमय रहा। अष्टमी का दिन है और आज के सुदिन पर इन दोनों जन के जन्मदिन पर हम सभी की कामना है कि ये इसी तरह उत्कृष्ट साहित्य समाज को देते रहें और हम पर आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत धन्यवाद। सवाल है कि शब्दों में आप दोनों जो महानुभाव हैं हमारे बीच के ब्राह्मण समाज के, कैसे उनका जन्मदिन आप मनाएंगे? देखिए, बहुत ही उत्कृष्ट आयोजन रहा। श्रेयस्कर पत्रिका कि ये जो संकल्पना है, इसके जो मालिक और संपादक है त्रिपाठी करना चाहिए, उन्होंने जो जन्मदिन मनाने का तरीका सोचा वो अपने में अलग है। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी साहित्यकार का जन्मदिन केवल केक काट के और कैंडल बुझा करके नहीं होता, बल्कि उसके लिए कुछ साहित्यिक दीप जलाए जाए। तो ये उनकी सोच को मैं नमन करता हूँ। और सागर जी शतायु रहे और ऐसे ही वो लिखते रहे, 14 रत्न उसमें से बराबर निकलता रहे, और दयानंद तिवारी जी ऐसे ही सक्रिय रहे, और कमलाशंकर जी का आशीर्वाद स्नेह अपनापन हम सभी को ऐसे ही मिलता रहे। और सारे के सारे साहित्यिक कलमकारों ने इनके जन्मदिन के उत्सव के अवसर पर एक से एक खूबसूरत रचनाएं पढ़ी। ऐसा लगा कि जैसे जीवन उतर गया गांव से लेकर महानगर तक, अंतरिक्ष से लेकर सागर की गहराई तक। तो पुनः मैं बधाई देता हूँ आज के उत्सव मूर्तियों को, और साथ ही जितने भी कलमकार आए हैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद। में हम केक काटेंगे, जन्मदिन मनाएंगे। इसके बाद इस जन्मदिन साहित्य अकादमी से जुड़े होने के कारण मैं आज डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी, डॉक्टर दयाशंकर तिवारी जी, इन दोनों के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूँ। हमारे आदरणीय कमलाशंकर मिश्र जी से परिचय बहुत दिन का नहीं है, लेकिन पिछले कार्यक्रम में हुआ था। आज बहुत सानिध्य मिला, मुझे मन को सुकून मिला। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पानी